मुख्यमंत्री जी आज पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, हम लोगों के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, शुरू से ही साथ है। और आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल हमने दिसंबर महीने में खुद आरसीपी सिंह जी को हमने बनाया था। सीधे जो नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल दोनों की मीटिंग थी, उसी में हमने ये प्रस्ताव रखा और लोगों ने इसको स्वीकार किया, वो बने। और अब जब वो काम कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार में वो मंत्री बने तो ये बात उनके मन में आई और आज की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में उन्होंने खुद ही कहा और प्रस्ताव भी रखा ललन जी का। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद सारी बात हो गई। सब लोगों की बात, हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट के लोग, 19 राज्यों के पार्टी के सब अध्यक्ष वगैरह सब थे शामिल इसमें। उसमें से कई लोगों ने अपनी बात रखी, अपने अपने राज्यों की बात रखी, सब सारी बात हुई। ये सब लोग थे, सर्वसम्मति से सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। और उसके बाद सब कुछ के बाद हमने भी सब लोगों को बधाई दी। और जो कुछ भी मेरे मन में जो बात रहती है कि विभिन्न राज्यों के बारे में जो लोग कह रहे हैं, तो उनके सहयोग के लिए लोगों को जाना चाहिए। और अभी चूँकि 1.5 साल से कोरोना के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव नहीं हो रहा है। इस पर जैसे ही स्थिति सुधरेगी तो उसके बाद सब लोग तो जाएंगे, लेकिन आपस का संपर्क रहता है और ठीक ढंग से रहना चाहिए। सारी बातें की गई। बाकी स्टेट में भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी होगी, क्योंकि इस समय कई राज्यों में चुनाव है। सब, हाँ, चुनाव है, उसके बारे में लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। उसमें सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि उन लोगों के साथ बैठिए और पूरी बात करिए। और जो हम लोग एनडीए में हैं तो वहाँ पर भी बात लोग कर रहे हैं और इसमें इन सब चीज़ों के बारे में जो कुछ भी बात होगा उसके बारे में तो वहाँ से बाजाबता प्रस्ताव ही किया है लोगों ने। आज जो इसकी मीटिंग थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले ही पदाधिकारियों की बैठक में ही मंत्री जी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है, क्योंकि 31 के बाद नहीं हुआ है। एक बार सब फिगर जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ को देख करके बेहतर ढंग से काम होना चाहिए। हम लोग प्रारंभ से ही इस बात को कह रहे हैं, इसके लिए सब लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। जो हमारे पार्टी के एमपी लोग हैं उन लोगों ने भी जो बातचीत की, आज हमसे मिले भी थे यहाँ, और उन सब लोगों ने प्रस्ताव दिया था कल ही कि हम लोग मिलना चाहते हैं, तो इसके बारे में मिलेंगे। वो मिलेंगे या किसी और से मिलवाएंगे, ये सब लोग अपनी बात रखेंगे। एक संगठन से लेकर एक सवाल है, संगठन से लेकर के कि विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया कि लॉ कुछ समीकरण के साथ साथ अब ललन बाबू बने हैं तो सवर्ण समुदाय को भी एक साथ करने की कोशिश को कैसे देखा? वैसा कोई समीकरण नहीं है हम लोगों के पार्टी में। आप कभी भी देख लीजिएगा और पार्टी में आपको दिखाई पड़ेगा ज़्यादातर कास्ट वाला हिसाब। ये कहते हैं लोग ठीक से जानते नहीं हैं। कभी देख लीजिएगा गौर से, हमारे यहाँ पार्टी की जब कोई मीटिंग होती है और पार्टी में जो देखिएगा विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति बिरादरी के सब लोग आपको मिलेंगे। हम लोगों के ऐसा कुछ नहीं है, सब तरह के लोग हैं हम लोगों के यहाँ। मुख्यमंत्री और बाकी तो जनता के हाथ में है ना, लोगों का काम है लोगों के बीच में काम करना, लोगों की सेवा करना। लेकिन कोई मतदान करेगा तो उसकी इच्छा होगी, जो भी होगा करेगा, लेकिन हम लोग का काम तो है ही। बराबर हम लोग कहते हैं कि हम लोग को सेवा ही हमारा धर्म, तो ये काम करते रहते। तो हम लोग के पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, पार्टी में जो सब साथी आप देखिएगा, विभिन्न कम्युनिटी के इतने साथी पुराने, तो सब लोग मिलकर के, और देखिए प्रारंभिक चीज़ है समाजवादी विचार के लिए, तो सब तरह के लोग जो होते हैं तो उसी के हिसाब से सब। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो आपका परिणाम आया उसके बाद से कहा जा रहा है कि आप पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं।
विपक्ष भी लगातार ये करे कि आपका ध्यान सिर्फ पार्टी को मजबूत करने में लगा हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा ध्यान लगा, हम तो अपना सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पार्टी के सब लोग अपना लगे हुए हैं कि बाकी अगर कहीं पर कोई हो, एक एक क्षेत्र के बारे में जानना, क्या कारण था, कैसे क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी। और ये तो आप समझ लीजिए, ये सिर्फ कोरोना के चलते जी, क्योंकि जो एक निरंतर संपर्क रहता था उसमें तो कमी हो ही गई थी ना। बिहार प्रदेश में भी कोई बदलाव होगा सर हाल में? प्रदेश संगठन को लेकर, ऐसा तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर संगठन में नहीं, कोई अभी बदलाव? तो प्रदेश अध्यक्ष तो अभी बने हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सर एक शुक्रिया छोटा सर। सवाल, सर एक लास्ट में छोटा सा सवाल, आपने जो पटना में मीटिंग हुई थी उसमें कहा था उपेंद्र कुशवाहा का सपना पूरा होगा, सपने वाली वो क्या है अरे सपना? उपेंद्र कुशवाहा तो हम लोगों के साथ शुरू से न है, जी प्रारंभ से ही ना, जी जब से समता पार्टी बनी है तब से ही साथ है, उसके पहले भी साथ थे। तो वो बीच में किसी कारण से चले गए, फिर उनके मन में भी ये बात है कि नहीं, हम लोगों को साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और जो कुछ भी होता है सबकी सहमति से होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं सपना है वाला कि तो कोई जिम्मेदारी मिलेगा सर क्या उनको? सपना क्या? नहीं, सपना नहीं, सबका सपना है कि मिल करके हम लोग दल को मजबूत करके रखेंगे, और बाकी कोई ऐसा तुरंत का कोई सपना ये सब नहीं रहता, सब मिल करके काम चलिए करते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू।